जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग की है। सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होने की बात कही है। वहीं इसके पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना संक्रमण के दौर में घोटाला करने का आरोप लगा चुके हैं। देखिए, इस मामले का एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों को मिला है जिसमें अनियमितता है, गड़बड़ियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अपने ही विभाग के निर्णय का, कैबिनेट के निर्णय का उल्लंघन किया गया है। ये मामला आगे बढ़ेगा तो ये बहुत दूर तक जाएगा और कोविड के समय में सरकार में स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह का खेल किया है वह सामने आएगा। अब सरकार के कैबिनेट ने निर्णय किया 1 मई 2021 को कि जो लोग कोविड में सीधे काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, हॉस्पिटल में डायरेक्टली अपना जीवन दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनके मूल वेतन 1 महीने का अतिरिक्त उनको दिया जाएगा। मगर इसमें मंत्री जी ने अपना भी नाम जोड़ लिया। जो प्रखंड स्तर से लेकर जिला और रिम्स और MGM जैसे अस्पतालों में काम कर रहे हैं, किनको मिलना चाहिए इसकी सूची इन्होंने पूरा बनाया नहीं। अब बात आगे बढ़ी तो मंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे भी कोषांग के लोगों को दीजिए। एक चिट्ठी निकली है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों में मंत्री के कोषांग के सभी लोग भी माने जाएंगे। उसमें भी मंत्री को नहीं लिखा गया कि मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, पर संचिका मंत्री के यहाँ जाती है तो उनके आप सचिव संचिका में 59 लोगों का लिस्ट दे देते हैं जिसमें मंत्री का नाम सबसे ऊपर है कि इनको मिलना चाहिए। दोबारा संचिका जाती है तो मंत्री जी 60वें आदमी का नाम अपने हाथ से लिख देते हैं कि साहब इस आदमी को ही मिलना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है कि कैबिनेट ने 1 मई 2021 को जो संकल्प निकाला, उसी संकल्प के आधार पर ये सब काम किया गया है, ये मंत्री जी के लोग कहते हैं। मेरा मुख्यमंत्री से ही निवेदन है कि फ़ाइल मंगा लें, फ़ाइल मंगा के संकल्प देख लें, फ़ाइल में किसने क्या लिखा है वह देख लें और तब तक तय करें कि मैं जो कह रहा हूँ इस बारे में इतना बड़ी अनियमितता है, इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये आपके संकल्प की कसौटी पर सही है कि नहीं, आप बता दीजिए। और अगर मैं सही हूँ या संकल्प सही है तो स्वास्थ्य मंत्री और उनके कोषांग के लोगों ने जो ये लाभ लिया है वो तो सही नहीं हो सकता है, वो गलत हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना है, ये बात आगे तक जाएगी, उनके विवेक पर है, क्या कोशिश करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, वो ये देखा जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने काम किया प्रखंडों से लेकर जिला से लेकर ऊपर तक, जिन्होंने सही मामले में अपना जीवन दांव पर लगाया, उनका तो नाम ही सूची से गायब है साहब। तीसरा कि एक मंत्री का जो कोषांग होता है वो कितना बड़ा होता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र ने, मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र ने, हमारा जो रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस है उसने ये सब स्थापित किया है कि मंत्री के कोषांग में कौन कौन लोग हैं। उसमें 60 लोग तो नहीं हैं, मैं भी मंत्री था कुछ दिन पहले साहब, मुश्किल से सब मिला के होंगे तो 10 लोग होंगे। और जो हमारे अंगरक्षक होते हैं या जो सुरक्षा में होते हैं मंत्री के, वे सब तो गृह विभाग मंत्री की सुरक्षा के लिए भेजता है, वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी नहीं होते हैं। और 30-32 लोग साहब उनके यहाँ डेपुटेड हैं, किस आधार पर हैं, किसने आदेश दिया है। तो ये मामला केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये मामला पूरी सरकार का मामला होगा और तब समझ में आएगा कि ये सरकार काम कैसे कर रही है साहब। इस सरकार के मंत्री हमेशा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कैबिनेट के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने विभाग में मनमानी कर रहे हैं, नियम कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं। संकल्प कुछ दूसरा होता है, नियम कुछ दूसरा निकलता है और उसमें आर्थिक लाभ लेने के लिए मंत्री और उनके कोषांग में 60 लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं।
तो ये तो संचिका देखकर मुख्यमंत्री जी निर्णय कर लें कि संचिका के अनुसार ये मंत्री आपके सही हैं कि गलत है। अगर ये सही नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए, मंत्री को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और ये बर्खास्तगी का भय मंत्री को सता रहा है, इसीलिए बार बार वो मातृभाषा, मातृभूमि और भगवा पहनने का जो दिखावा कर रहे हैं वो इसीलिए है कि एक दबाव बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमको हटा नहीं दे। मुख्यमंत्री को मंत्री के भ्रष्ट आचरण को लेकर, सरकारी खजाने का दुरुपयोग को लेकर, सरकारी तिजोरी से चोरी करने के आरोप में इनको अपने पद से बर्खास्त करना चाहिए। इससे कम कुछ भी करेंगे इसके बारे में तो राज्य की जनता को इस पर भरोसा नहीं होगा। इसलिए मैं आज भी ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि विनम्र निवेदन है, राज्य के हित में, कानून व्यवस्था के हित में, संविधान नियम पर नियम के हित में यही होगा कि इन सबों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति मंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है, इसको आप बर्खास्त करिए। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।